स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे चर्चित स्थल। ध्यान रखिएगा इस बात को कि हम अक्टूबर से लेके नवंबर तक का देख रहे हैं और ये करंट अफेयर 2022 का, ये भी नहीं कि बहुत पुराना पढ़ा रहे हैं। ठीक, यूपीपीसीएस का आप लोगों को मालूम होगा कि मई में टेंटेटिव डेट है, चाहे 14 आए चाहे 21 तारीख को आए, जो भी है मई में होना चाहिए। तो हमारा अभी से स्पीड अप कर लेना चाहिए और लास्ट के 2 मंथ आप रखिएगा स्पेयर, केवल प्री के लिए ही, केवल प्री पे फोकस रखिएगा। लेकिन अभी से हम स्पीड पकड़ लें। स्पीड पकड़ना है तो सबसे पहले हमारा कुछ ना कुछ रणनीति होना चाहिए। करंट से पहले कुछ रणनीति बात कर लेते हैं। देखो, करंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 30 प्लस या 35 प्लस पूछे जाते हैं, तो ये 30 हो जाएगा। साइंस एंड टेक से और इन्वायरमेंट भी इसमें रख लें तो ये भी लगभग 30 के करीब क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हिस्ट्री के 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 ही मान लेते हैं या 25 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो ओवरऑल देखो कि अगर हम 4 पे फोकस रखें तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और पॉलिटी कौन नहीं सही करता है? पॉलिटी 100% सही करना चाहिए। कभी भी पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। तो पॉलिटी के सेक्शन में हमने वीडियो दे रखा है, जो कंफ्यूजिंग है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से गलत नहीं होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 30, 30, 60 और 50, ये आपका 110 प्लस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो सकता है। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो उस 5 क्वेश्चन के पीछे नहीं, हमें क्या करना है ना, देखो जो इजी क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। और इजी क्वेश्चन के लिए हम अगर इजी क्वेश्चन गलत कर देंगे तो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन सही करने के लिए हमें घटना चक्र का सहारा लेना ही पड़ता है, ठीक है ना, घटना चक्र लगाना पड़ेगा। मेरा सजेशन है, ये आपके ऊपर है, आप साइंस एंड टेक का बायोलॉजी से स्टार्ट करिएगा। बायोलॉजी से स्टार्ट करके आप लोग इसे कवर कर दीजिए जितना जल्दी हो, साइंस एंड टेक का, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे नहीं गलत होंगे ना तो चांसेस बहुत है। बाकी हिस्ट्री का और जियोग्राफी करंट हम लेके चल रहे हैं। यकीन मानिए, करंट अगर 35 क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमारे स्टिक रहते हैं तो यहाँ से 30 प्लस आप करंट कर लेंगे। और वो भी 5 गलती से आप कहीं भूल गए हो तो रटाना मेरा काम है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हमारा काम है। ठीक है, हम अपने अनुभव के अनुसार बताएंगे। लेकिन आप घटना चक्र साइंस एंड टेक का एटलीस्ट लगाना स्टार्ट करिए, और उसके बाद जैसे जैसे होगा बताते जाएंगे। तो आज का टारगेट हम दे रहे हैं घटना चक्र साइंस एंड टेक का, वो लगाइए। उसमें बायोलॉजी बड़े अच्छे से करिए, जो नए क्वेश्चन आता है उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि लास्ट समय में हमें देखने में इजी होता है। या आप क्या करिएगा, एक पेज पे नोट करते चलिएगा जैसा आप हो, और साथ ही साथ आप मीन्स लेके चलना। अभी अभी 1-2 घंटा दे सकते हो, सिर्फ घटना चक्र को वही दो, और बाकी वीडियो कभी नहीं पढ़ने का मन हुआ तो वीडियो हमारे ही चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री का क्रक्स हम निकाल के एकदम रखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखना, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री 3 घंटे का है। आप उसे आराम से 1-2 बार सुन लोगे, वहां से क्वेश्चन नहीं गलत। हम वही चीज कवर किए हैं जो क्वेश्चन अक्सर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है या कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो वो देख सकते हो। और मेंस में अभी हम इथिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, कल से इथिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि इथिक्स पढ़ना है और प्री से पहले इथिक्स तैयार करना चाहते हैं तो हमें 9044636324 पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चले करंट की तरफ। चर्चित स्थल के बारे में हम कहें कि बात करेंगे अभी। तो चर्चित स्थल में पहला चर्चित स्थल क्या था, उज्जैन था। क्यों उज्जैन था? तो यहाँ पे जानते हो, उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी बोला जाता है। यहाँ पे 300 वर्ष पुरानी जो जीवाजी वेधशाला है, वहां पे विश्व की पहली, ध्यान रखना, विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में लगाई गई है। उज्जैन में भी कहाँ? तो जीवाजी वेधशाला में लगाया गया। अच्छा, जीवाजी वेधशाला का निर्माण किसने किया था? तो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह है, उन्होंने 1719 में इसका निर्माण किया था, जीवाजी वेधशाला का। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड क्यों न्यूज में रहा अक्टूबर नवंबर के माह में? इसलिए न्यूज में रहा कि ये विश्व का सबसे लंबा ट्रेन चलाया है, यात्री ट्रेन था। ध्यान रखना, यात्री ट्रेन विश्व का सबसे लंबा चलाया है। वो अपनी पहली ट्रेन प्रणाली के 175वीं वर्ष हो गई,
उसके उपलक्ष्य में चलाया है। कौन सी कंपनी ने चलाया है, तो ये ध्यान रखना, रेहेतियन रेलवे ने, रेहेतियन रेलवे है उस कंपनी ने इसका परिचालन किया है। कितना किलोमीटर लंबी ट्रेन थी, तो 1.9 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी। सोचो 100 कोच वाली ट्रेन थी ये, तो 1.9 किलोमीटर की लंबी ट्रेन थी और 100 कोच लगे हुए थे। तो स्विट्जरलैंड और रेहेतियन रेलवे याद रखना है, इसका परिचालन की थी। अब नेक्स्ट है न्यूयॉर्क, क्यों न्यूज में रहा न्यूयॉर्क, तो ये ध्यान रखना कि जैसे दीपावली की छुट्टी अपने भारत में होती है, वैसे यूएस के न्यूयॉर्क शहर में भी अब दीपावली की छुट्टी होने लगेगी। ठीक है, तो दीपावली की छुट्टी जो दी जाएगी अब 2023 से दी जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 से कौन दीपावली के अवसर पर छुट्टी देगा, तो न्यूयॉर्क शहर देगा। अब ग्रेटर नोएडा न्यूज में रहा, क्यों रहा, ग्रेटर नोएडा में ही नॉलेज पार्क है, ये मालूम है उत्तर प्रदेश का नॉलेज पार्क कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे देश का, भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का लोकार्पण किया गया है। भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में भी कहाँ, नॉलेज पार्क में। ठीक है, वो डाटा सेंटर का नाम क्या है, टोयोटा डाटा सेंटर, टोयोटा डाटा सेंटर। ये टोयोटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाया गया है। हीरानंदानी समूह की स्वामित्व वाली ये कंपनी है, ये टोयोटा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके द्वारा बनाया गया है। और इसके द्वारा बनाया जाना उत्तर प्रदेश का ये पहला डाटा सेंटर है। टोयोटा इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्तर प्रदेश में ये पहला डाटा सेंटर है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, एकता नगर, केवड़िया, केवड़िया या एकता नगर है कहाँ, गुजरात में है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्र को 2 चीजें समर्पित की गई। क्या, एक तो है भूल भुलैया उद्यान, दूसरा है मियावाकी वन। तो भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी राष्ट्र को समर्पित किया गया कहाँ में, तो गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ, एकता नगर। ठीक है, केवड़िया। अब बात आती है कि मियावाकी फॉरेस्ट क्या होता है, तो ध्यान रखना, मियावाकी फॉरेस्ट एक माइक्रो फॉरेस्ट होता है, माइक्रो फॉरेस्ट एरिया होता है, जिसमें क्या करते हैं, बहुत सघन, बहुत डेंस रूप से प्लांट को क्या कर दिया जाता है, रोपण कर दिया जाता है। और ये प्लांट सनलाइट की कंपटीशन के लिए क्या करते हैं, अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो इसको क्यों ग्रो किया जाता है, इसको इरोजन रोकने के लिए, जो भी सॉइल इरोजन होता है उसको रोकने के लिए इसको माइक्रो फॉरेस्ट जो मियावाकी वन है उसको बनाया जाता है। और ये जापान के वनस्पति शास्त्री थे डॉक्टर अकीरा मियावाकी, उन्होंने टेक्निक विकसित किया था। अतः इन्हीं के नाम पे इसको क्या बोला जाता है, मियावाकी वन बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, मियावाकी वन। दूसरा क्या है कि जो भूल भुलैया उद्यान देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान हो जाएगा। ध्यान रखना कि जो एकता नगर या केवड़िया में भूल भुलैया उद्यान बना है, वो यंत्र के आकार का भूल भुलैया उद्यान देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज में क्या रहा, बड़ोदरा। बड़ोदरा क्यों रहा, बड़ोदरा जानते ही वो गुजरात में है। यहाँ पे भी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो C-295 परिवहन विमान है ना, उसका निर्माण के लिए संयंत्र लगाया गया। कहाँ पे, बड़ोदरा में। तो अब C-295 कहाँ पे बनाया जाएगा, बड़ोदरा में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और ये परिवहन विमान है C-295। नेक्स्ट, बुल्ला गांव क्यों न्यूज में रहा, बुल्ला गांव नॉर्थ ईस्ट का ये पहला ऐसा गांव है, या हम कहें कि भारत का पहला ऐसा गांव है जहां पे मछली संग्रहालय खोला गया है। मछली संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है, बुल्ला गांव में। बुल्ला गांव कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो लोअर सुबनसिरी जिला है वहां पे पड़ता है। तो लोअर सुबनसिरी जिले में बुल्ला गांव है, वहां पे मछली संग्रहालय खोला गया और भारत का पहला मछली संग्रहालय है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर चलें तो मुंबई न्यूज में रहा, तो मुंबई ऐसा शहर बन गया है जो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। मुंबई तो देश की पहली वेबसाइट आधारित है, वेबसाइट आधारित माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कौन स्टार्ट किया है, ये मुंबई किया है। तो पहली वेबसाइट आधारित प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है, मुंबई ने किया है। तो मुंबई हो गया। लखीमपुर खीरी क्यों न्यूज में रहा, अक्टूबर नवंबर के अक्टूबर माह में बेसिकली ये केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो तराई हाथी रिजर्व अब कहाँ पे बनाया जाएगा, ये लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है अयोध्या। अयोध्या क्यों न्यूज में रहा,
तो देखो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप राज्याभिषेक और दीपोत्सव का शुभारंभ किया। तो ध्यान रखना कि पूछा जाएगा कि 2022 में अयोध्या में जो दीपोत्सव हुआ था तो उसका शुभारंभ कौन किया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था। और वहीं पे हम श्री राम के प्रतीक स्वरूप राज्याभिषेक का भी शुभारंभ किया गया था। अब बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जो दीपोत्सव 2022 वाला हुआ वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। क्यों? क्योंकि 15.76 लाख दिए जलाए गए थे, ठीक है ना। तो दीपोत्सव में 15.76 लाख दिए जलाए गए थे, प्रज्वलित किए गए थे, और इस प्रज्वलित करके ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये ध्यान रखना कि ये इतने सारे दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या में ही लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ। तो पूछ लेगा कि लता मंगेशकर चौक का कहाँ उद्घाटन हुआ हाल ही में उत्तर प्रदेश में? तो अयोध्या। नेक्स्ट, संघाई। संघाई क्यों न्यूज में रहा? जैसे जानती हो कि कोविड 19 बहुत तांडव काट रहा है चाइना में, ठीक है ना। चाइना में तांडव काट रहा है। और दूसरी बात है कौन सा? तो ओमिक्रॉन BF6 ये स्ट्रेन है, जो नया स्ट्रेन है, ये तांडव काट रहा है। और इसके लिए क्या, पहले से ही चीन एक इनहेलेबल कोविड वैक्सीन का निर्माण किया है। इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? चीन। और कहां से स्टार्ट किया ये वैक्सीनेशन? ये संघाई से स्टार्ट किया, ठीक है ना। नेक्स्ट, भोपाल न्यूज में रहा। तो भोपाल अर्थात MP भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे MBBS की पढ़ाई अब किस माध्यम से कराया जाएगा? हिंदी माध्यम से कराया जाएगा। और इसका शुभारंभ कौन किया? तो हमारे अमित शाह द्वारा किया गया, ठीक है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। तो ये बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखें तो विजयवाड़ा न्यूज में रहा। क्यों रहा विजयवाड़ा? तो जानते हो कि आंध्र प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। वहां पे नृत्य होता है कुचिपुड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे विजयवाड़ा में, और आंध्र प्रदेश में पड़ता है विजयवाड़ा, इस विजयवाड़ा में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। अब किसके उपलक्ष्य पे ये आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना कि कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार हैं एक वेम्पति चिन्ना सत्यम, उनकी 93वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये किया गया। विश्व कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? विजयवाड़ा में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चले तो पणजी गोवा क्यों न्यूज में रहा? तो यहाँ पे सोलर और इलेक्ट्रिक दोनों से मिला हुआ एक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी का स्टार्ट किया गया। तो सोलर और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी का उद्घाटन कहाँ पे स्टार्ट कहाँ हुआ? ये पणजी में हुआ। और यहीं पे एक फ्लोटिंग जेटी परियोजना का भी उद्घाटन कहाँ पे हुआ? पणजी में हुआ, ठीक, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अहमदाबाद क्यों न्यूज में रहा? अहमदाबाद में जो शहर में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षणिक परिसर का उद्घाटन किया गया। कहाँ? अहमदाबाद में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जो जरूरतमंद छात्र हैं उनके शैक्षणिक परिसर के लिए, ठीक है ना। तो शैक्षणिक संकुल का पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये अहमदाबाद में किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चले दाहेज क्यों न्यूज में रहा? दाहेज जानते ही हो कि गुजरात में है। यहाँ पे डीप सी पाइपलाइन परियोजना का आधारशिला रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे डीप सी पाइपलाइन परियोजना का आधारशिला रखा गया। बात ध्यान में रखना इसको। मोढेरा गांव वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी गुजरात का है। और प्रधानमंत्री हमारे ने घोषणा किया था कि ये सप्ताह में 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव हो गया है। और भारत का पहला ऐसा गांव है जो सप्ताह में 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। तो ये इसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। और मोढेरा गांव कहाँ पे है? तो मेहसाणा जिले में है, गुजरात के मेहसाणा जिले में है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं तो नथिया नावा गांव क्यों न्यूज में रहा? तो नथिया नावा गांव छत्तीसगढ़ का गांव है। यहाँ पे देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र, मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है।
देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, नथिया नवागांव। अब नेक्स्ट चले तो अटलांटिक शहर एक है यूएस का जिसका नाम है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में महात्मा गांधी जी के ऊपर एक संग्रहालय खोला गया है जिसका नाम ही है गांधी संग्रहालय। तो गांधी संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? न्यू जर्सी में खोला गया है। और महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके संदेशों को से समर्पित ये संग्रहालय है। कौन? गांधी संग्रहालय। तो गांधी संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? न्यू जर्सी में। ध्यान रखना इस बात को। पुरी क्यों न्यूज में रहा? जैसे जानते हो कि इससे पहले हमने बताया था कि राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किया जा रहा है और पहला स्थापित किया गया था राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, वो स्थापित किया गया था कहाँ पे? उज्जैन में। वो उज्जैन में किया गया था, ठीक है ना, पहला। तो दूसरा कहाँ पे स्थापित किया गया है? यही पुरी में किया गया है। दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? पुरी में किया गया। इसका नाम है श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, ठीक है। और जो पहले वाला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय है उसका नाम है महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, ये उज्जैन में है, ठीक। अब नेक्स्ट चले, हरियाणा क्यों न्यूज में रहा? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में ही किया जाएगा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। अब नेक्स्ट, प्रयागराज क्यों न्यूज में रहा? प्रयागराज इसलिए रहा कि यहाँ पे जो हमारे अनुराग ठाकुर मंत्री जी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस शहर से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम जिसका नाम है स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत की। तो पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से या किस जगह से स्वच्छ भारत 2022 का स्टार्ट हुआ? तो ये ध्यान रखना, ये प्रयागराज से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, जैसलमेर न्यूज में रहा। जानते हो कि जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे पवन सौर ऊर्जा स्थापित किया गया है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा होगा। तो पवन सौर ऊर्जा स्थापित किया गया है विश्व का सबसे बड़ा, और किसके द्वारा किया गया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा कहाँ पर स्थापित किया गया? जैसलमेर में। नेक्स्ट चले तो बेंगलुरु न्यूज में रहा। क्यों रहा? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहाँ एचएल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण का उद्घाटन किया। तो एचएल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण अब कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा। और इसी अवसर पे साउथ जोन के जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी का भी उद्घाटन कहाँ पे हुआ? शिलान्यास कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। तो दक्षिणी जोन के या साउथ जोन के जो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार क्यों न्यूज में रहा? तो याद रखना, देश का ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये अंडमान निकोबार बना। और ठीक जिस दिन ये 17 सितंबर 2022 को ये बना था, उसी दिन पुडुचेरी ने स्वयं को हर घर जल सत्यापित संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। तो हर घर जल की बात देखा जाए तो सत्यापित संघ कहें यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पुडुचेरी है। ध्यान रखना। अब राखीगढ़ी क्यों न्यूज में रहा? राखीगढ़ी जानते हो कि ये हरियाणा में पड़ता है और हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा, अगर भारत का स्थल देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राखीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। उत्तर कोरिया क्यों न्यूज में रहा? उत्तर कोरिया, इसने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। किसने? नॉर्थ कोरिया ने परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, तिरुपति क्यों न्यूज में रहा? ये इसलिए रहा कि भारत का पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। राज्य पूछे तो तेलंगाना, ठीक है, और जगह पूछे तो तिरुपति। तो तिरुपति में पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का लगाया गया है। भारत का पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र लगाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट, लद्दाख न्यूज में क्यों रहा? जैसा कि पहले भी बता रखा है कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में ही स्थापित किया जा रहा है। कहां पे? तो ये चांगथंग वन जीव अभयारण्य में स्थापित किया जा रहा है। चांगथंग वन जीव अभयारण्य ये है कहां? हानले में है, लद्दाख में। हानले लद्दाख में, इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक, तो आज का हमारा चर्चित स्थल खत्म होता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होगा लेके आएंगे। आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।